हाय दोस्तों, स्वागत है आपका लिटरेचर स्केच में। आज हम हायर एजुकेशन के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का मेन पर्पस क्या है, क्यों ज़रूरत है हायर एजुकेशन की समाज में। तो इसका सही आंसर है बी, टू डेवलप एडवांस्ड नॉलेज एंड स्किल्स। मतलब कि इंसानों में एडवांस नॉलेज और स्किल को बढ़ाने के लिए हायर एजुकेशन की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच कमीशन इज़ एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। कौन सी कमीशन का इंडिया में हायर एजुकेशन को बनाने और बढ़ाने में मेन रोल रहा है। तो इसका सही आंसर है डी, सेडलर कमीशन। सेडलर कमीशन 1917 से 1919 के बीच में आया था। इसको एक और नाम से बोलते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी की कमियों को सुधारने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मतलब यूजीसी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। यूजीसी कब बना था। तो इसका सही आंसर है बी, 1956। यूजीसी का मेन एम यूनिवर्सिटी और कॉलेज को ग्रांट देना मतलब कि फाइनेंशियल एड देना होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। कौन सी गवर्नमेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल है हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में। तो इसका सही आंसर है सी, यूजीसी। यूजीसी इंडिया में यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन की क्वालिटी मेंटेन करती है। ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए रूल्स बनाती है और उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड को चेक करता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 aims to achieve a gross enrollment ratio GER of what percent in higher education by 2035। 2035 तक हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कितने परसेंटेज स्टूडेंट इनरोल होने का एम है। तो इसका सही आंसर है सी, 50%। NEP 2020 का गोल है कि 2035 तक हायर एजुकेशन में GER ग्रोस इनरोलमेंट रेशो को 50% तक बढ़ाया जाए। मतलब 18 से 23 एज ग्रुप के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन में इनरोल हो सकें। क्वेश्चन नंबर 6, NAAC स्टैंड फॉर। NAAC का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही आंसर है ए, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशनल काउंसिल। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल मतलब कि नाक कॉलेज और यूनिवर्सिटी की क्वालिटी एक्सेस मतलब इवैल्यूएशन करता है और उन्हें एक्रेडिशन ग्रांट जैसे कि A++, A+ और A ऐसे रैंक देता है। ये चेक करता है कि इंस्टीट्यूशन में टीचिंग, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टूडेंट फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1994 में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। ये यूजीसी के तहत इस्टेब्लिश्ड है। क्वेश्चन नंबर 7, द हेडक्वार्टर ऑफ यूजीसी इज़ लोकेटेड इन। यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका सही आंसर है बी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में है यूजीसी का हेडक्वार्टर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। क्वेश्चन नंबर 8, विच कमीशन रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी। किस कमीशन ने इंडिया में यूजीसी को बनाने की सिफारिश की थी। तो इसका सही आंसर है ए, राधाकृष्णन कमीशन। राधाकृष्णन कमीशन ने यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए यूजीसी बनाने की रिकमेंडेशन दी थी। बाद में यूजीसी को 1956 में स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL एम्स टू। ODL ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का मेन पर्पस क्या है और ये स्टूडेंट को किस तरह की लर्निंग प्रोवाइड करता है। तो इसका राइट आंसर है बी, प्रोवाइड फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी। ODL स्टूडेंट को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, चाहे वो जॉब कर रहे हो या रेगुलर कॉलेज ना जा सकते हो। इसका गोल एजुकेशन को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना है, ना कि ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी को रिप्लेस करना। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है सी, इग्नू।
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये इंडिया की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है। ये डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड में लाखों स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 11, AICTE स्टैंड्स फॉर। AICTE का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी ETC इनको रेगुलेट करती है और डेवलप करती है। ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी को भी मेंटेन करती है। क्वेश्चन नंबर 12, द कोठारी कमीशन रिपोर्ट इज़ पॉपुलरली नोन एज। कोठारी कमीशन जो 1964 से 66 की रिपोर्ट है, किस नाम से जाना जाता है इसको? तो इसका सही आंसर है ए, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का टाइटल एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट था। इस रिपोर्ट ने एजुकेशन को देश की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस से डायरेक्ट कनेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 13, विच यूनिवर्सिटी इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया की पहली सबसे मॉडर्न यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है बी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। ये इंडिया की फर्स्ट सबसे मॉडर्न यूनिवर्सिटी थी। 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता बनी थी। इसी के साथ बॉम्बे यूनिवर्सिटी भी बनी थी और मद्रास यूनिवर्सिटी भी 1857 में ही बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS इज़ इंटेंडेड टू। CBCS का पर्पस क्या है? ये स्टूडेंट को किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं? तो इसका सही आंसर है सी, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स सिलेक्शन। CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम स्टूडेंट्स को अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट और कोर्स चूज़ करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इस सिस्टम में स्टूडेंट डिफरेंट कोर्स के क्रेडिट अर्न करके अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ UGC। इनमें से UGC का कौन सा फंक्शन नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, कंडक्टिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। UGC एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराता है। UGC यूनिवर्सिटी को ग्रांट देता है, मतलब कि फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, उनका कोऑर्डिनेशन करता है और हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम जैसे कि 10th और 12th एग्ज़ाम ये कंडक्ट UGC नहीं कराता है। ये काम सेंट्रल बोर्ड का है, CBSE का है और स्टेट बोर्ड्स का है। क्वेश्चन नंबर 16, द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF वॉज लॉन्च्ड इन। NIRF कब लॉन्च हुआ था? तो इसका सही आंसर है बी, 2015। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF इसको 2015 में लॉन्च किया गया था ताकि इंडिया के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की जा सके। ये इंस्टीट्यूशन को टीचिंग, रिसर्च, ग्रेजुएशन आउटकम और अदर पैरामीटर के बेसिस पर रैंक करता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? तो इसका सही आंसर है ए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। बाकी तीनों स्टेट यूनिवर्सिटी है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट 1922 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, द रूसा स्कीम स्टैंड्स फॉर। रूसा का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। रूसा हायर एजुकेशन की क्वालिटी इम्प्रूव करने और स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए शुरू की गई स्कीम है। इसका एम यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग और गवर्नेंस को बेटर करना है। क्वेश्चन नंबर 19, एक्रेडिशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया इज़ मेनली डन बाय। इंडिया में कॉलेज और यूनिवर्सिटी की क्वालिटी असेसमेंट और एक्रेडिशन का काम कौन से इंस्टीट्यूशन करती है? तो इसका राइट आंसर है सी, NASC, नाक। क्वेश्चन नंबर 20, द मेन पर्पस ऑफ रिसर्च इन हायर एजुकेशन इज़ टू। हायर एजुकेशन में रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, जनरेट न्यू नॉलेज एंड इनोवेशन। रिसर्च का पर्पस नई नॉलेज डिस्कवर करना और नए आइडियाज़, इनोवेशन डेवलप करना होता है।
इससे सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने और एजुकेशन को एडवांस करने में हेल्प मिलती है। ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट हायर एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।